सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज कमलनाथ के साथ बड़ा मैलहरा और मुंगावली में कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती और कन्हैयाराम लोधी के पक्ष में भीड़ भरी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे चुनाव के खलनायक यदि कोई है तो वो केवल दो हैं, एक महत्वाकांक्षी सिंधिया और दूसरा शिवराज सिंह, जो सत्ता के बिना नहीं रह सकता। दोनों की जोड़ी ऐसी बनी है कि सब हैरान रह गए। साल 2018 के चुनाव में जो एक दूसरे को गाली दे रहे थे वो अब साथ साथ हैं। जैसे जैसे शिवराज को आभास हुआ कि अब दोनों की जोड़ी काम नहीं आ रही है तो कहा कि सिंधिया तू अलग मैं अलग। कल तक सिंधिया सबको डराते थे कि मैं ग्वालियर चंबल का राजा हूँ, अब जनता बता देगी कि राजा कौन है। 10 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तो अंचल की 16 में से एक भी सीट में भाजपा का खाता नहीं खुलने वाला। यादव का नहीं है ये चुनाव, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र के उपचुनाव के, मुंगावली उपचुनाव के जनता के बीच में और उन गद्दारों के बीच में टिकाऊ और बिकाऊ का चुनाव है। कमलनाथ जी ने मुझे पूरे प्रदेश में जाने का मौका दिया। मैं 2018 में नेता प्रतिपक्ष था तो पूरे प्रदेश में घूमा, 2013 में नेता प्रतिपक्ष था तो घूमा। मेरे पिताजी और मेरे खुद के चुनाव मिला के 22 चुनाव का संचालन किया, लेकिन इस चुनाव में जो मुझे देखने को मिलता है वो कभी किसी चुनाव में नहीं मिला। इस चुनाव में तो जनता अपने आप वोट देना चाहती है। सिंधिया जी कहते थे ग्वालियर चंबल मेरा गढ़ है। मैं दावे के साथ कहता हूं इस ग्वालियर चंबल में 16 सीट है। ये उनका खाता खुल जाए 16 सीट में तो मैं नाम बदल दूंगा। जो हालात है, चाहे वो भिंड हो, चाहे मुरैना हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे अशोकनगर हो, चाहे बामोरी हो, कहीं पर खाता नहीं खुल रहा। और इसीलिए शिवराज ने सिंधिया से कहा कि अब तुम भैया अलग चलो, हम अलग जा रहे हैं। तो वो समझ गए। जो 2 महीने पहले कहते थे कि मैं टाइगर जिंदा है, अब कहते हैं मैं काला कौवा हो गया। यही सिंधिया के वचन है, मेरे नहीं भाई। मुझे नहीं लगता कि चुनाव के बाद वो काला कौवा से क्या हो जाएंगे। डगी राजा, इनको तो हर चुनाव में इनका टिकट कट जाता था। आपकी कृपा रहती थी, आपकी कृपा रहती। पिछले चुनाव में भी डग्गी राजा का टिकट काट दिया। मैंने पूछा क्यों? सिंधिया जी, क्योंकि मैं और कमलनाथ जी दोनों समिति में थे। हमने कहा क्यों विरोध कर रहे हैं? उनका धीरे से कहना था वो पराशर से मिलने नहीं गया। मैं समझ नहीं पाए पराशर से मिलने क्या जरूरत थी। बाद में पता लगाया और उम्मीदवारों से, तो कहते हैं जब तक थैली नहीं आती तो टिकट नहीं मिलता। लेकिन हमारे कन्हैयाराम जी को किसी ने सिफारिश नहीं की, लेकिन जनता की आवाज से नाम उभर के आया और कमलनाथ जी ने इनको आपका और आपकी सेवा करने के लिए मौका दिया है। मैं करीब करीब बहुत क्षेत्रों में गया इस उपचुनाव में, लेकिन पहला व्यक्ति था जो बोलने के पहले घुटने टेक के आपको सलाम किया हो। ऐसा व्यक्ति चुनाव में मैंने देखने को नहीं मिला। मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि 3 तारीख को आप अपना अमूल्य मत इनको देंगे। मिलाद उन नबी का त्योहार 30 अक्टूबर को मनाया जाना है। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी पत्र दिनांक 18 सितंबर में जारी संशोधित पत्र दिनांक 22 अक्टूबर को कंडिका 3 के अनुसार ताजिए की अधिकतम ऊंचाई 6 फीट रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट हर्षल पंचोली द्वारा आदेश जारी कर कोरोना वायरस के रोकथाम, बचाव एवं त्योहार को शांतिपूर्वक मनाए जाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई गई है तथा उक्त निर्देश के पालन में ताजिए की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट या इससे कम ही रखा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के पालन में कार्यालयीन आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2020 में उल्लेखित अनुसार सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में 100 से अधिक संख्या के जन समूहों की अनुमति हेतु क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट सक्षम अधिकारी होंगे। उपखंड मजिस्ट्रेट समस्त अपने अपने क्षेत्रांतर्गत संबंधित एसडीओपी एवं थाना प्रभारी के समन्वय स्थापित कर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार समस्त अपने अपने क्षेत्रांतर्गत राजस्व निरीक्षक पटवारी एवं संबंधित कोटावरों में शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु प्रत्येक स्थानों में सतत निगरानी हेतु निर्देशित करें। जिला अंतर्गत पदस्थ समस्त कोटावरों को निर्देशित किया गया है कि दिनांक 30 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से कार्यक्रम समाप्त तक नियत कर्तव्य स्थल पर यूनिफॉर्म के साथ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं चौकी प्रभारियों के समक्ष उपस्थिति दर्ज कराएंगे तथा उनके द्वारा सौंपे गए कार्य का निर्वहन करेंगे। थाना प्रभारी जमोड़ी अभिषेक सिंह परिहार के नेतृत्व में जमोड़ी पुलिस ने नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी सत्यम उर्फ लवकुश साहू पिता रामराज साहू उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम पोखरा थाना बहरी को गिरफ्तार किया। बताया गया कि 27 अक्टूबर को फरियादिता ने थाना जमोड़ी आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 24 अक्टूबर को शाम 7 बजे जब मेरे बब्बा दादी एवं छोटे भाई बहन घर में खाना खा रहे थे और मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो मैं घर के बाहर टाटा लगाने गई थी। तभी मुझे अकेला पाकर पोखरा निवासी सत्यम उर्फ लवकुश पिता रामराज साहू जो कोचिटा में अपनी बुआ के घर आया था उसने मुझे अकेला पाकर मेरा मुंह दबा लिया और घर से दूर खेत में ले जाकर मेरे साथ गलत काम किया। फरियादिता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध बलात्कार की धाराओं के साथ मामला पंजीबद्ध कर तत्परता दिखाते हुए जमोड़ी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी जमोड़ी उप निरीक्षक अभिषेक सिंह परिहार, उप निरीक्षक वंदना द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक शीला शर्मा, आरक्षक दिनकर दुबे, अभिषेक सिंह, वंशलाल सिंह, वीरेंद्र मिश्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 28 अक्टूबर को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र के द्वारा जानकारी दी गई है कि बुधवार की शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 124 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल से 4, मझौली से 1, रामपुर से 1 तथा रीवा मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब से 1 पॉजिटिव आया है। इस प्रकार से कुल 7 पॉजिटिव केस की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि उक्त सभी पॉजिटिव केस को आइसोलेशन में भर्ती करने की तैयारी एवं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट एरिया बनाने की कार्यवाही की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर मिश्र ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 12 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1355 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1195 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 150 हो गए हैं। डिप्टी कलेक्टर जिला सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2020 एवं केंद्रीय गृह सचिव के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 2020 के तारतम्य में दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मतिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दिनांक 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जाएगी। एकता, अखंडता और सुरक्षा की भावना को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य पुलिस और अन्य वर्दीधारी बलों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा 31 अक्टूबर 2020 की शाम को मार्च पास्ट का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम वेबकास्ट किए जाएंगे ताकि सभी आमजन इस कार्यक्रम को देख सके। कार्यक्रम में कोरोना योद्धा जैसे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी इत्यादि को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम आयोजित करते समय कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। सिंधिया पायलट की मुलाकात, पायलट ने 9 सभाएं की, एक में भी सिंधिया पर नहीं बोले। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम की शिवराज पर टिप्पणी, मारीच कंस और शकुनी का निचोड़ है ये मामला। उज्जैन में डंपर की टक्कर से बाइक सवार 3 बच्चों और मां की हुई मौत। और इंदौर में हत्या, कुत्ते को बांधने वाली जंजीर से पति ने पत्नी का गला दबाया, फिर चाकू से वार कर की हत्या। 3 महीने पहले मंदिर में की थी शादी।
रापेसर राष्ट्रीय हलचल। बिहार में आज पहले फेज में 71 सीटों पर वोटिंग खत्म। 5 बजे तक करीब 52% हुआ मतदान। बिहार में राहुल गांधी बोले, इस बार रावण की जगह मोदी के पुतले जले, झूठ बोलने में उनका कोई मुकाबला नहीं। बिहार चुनाव में मोदी ने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताया, बोले कमीशन खोर बिहार का हित नहीं सोच सकते। और पाकिस्तान को झटका, सऊदी अरब ने पाक के नक्शे से कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान हटाए। और अब पेश है प्रमुख हलचल। चुनाव के दो खलनायक, एक महत्वाकांक्षी सिंधिया और दूसरा सत्ता लोलुप शिवराज। लड़ाई जनता और गद्दारों के बीच है, कहा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने। अपर जिला मजिस्ट्रेट हर्षद पंचोली ने मिलाद उन नबी का त्योहार में कानून व्यवस्था बनाए रखने की कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की लगाई गई जूझी। नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को जमुई पुलिस ने किया 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। जिले में फिर मिले 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 12 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 150। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी मंबिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।